नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कैंपस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके एनालिसिस के आधार पर लाया गया है। हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वह 2 वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सकें। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से। किस वैज्ञानिक ने वंशानुक्रम के नियम स्थापित किए हैं? बताएंगे चार्ल्स डार्विन, वाटसन एवन क्रिक, ग्रेगर जॉन मेंडल या थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो आपको बताना है कि वंशानुक्रम के नियम को किसने स्थापित किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? तो आपको बताना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुक्रम के नियम को स्थापित किया है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आप बताएंगे? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इनको कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने मटर के पौधे में प्रयोग करके पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। कौन सा? पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी दिया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पदार्थ O2 के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है, हवा में घुल जाता है, अपचयित हो जाता है या उसकी चमक वापस आ जाती है। तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर जो ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या बताएंगे? ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीकरण होता क्या है? तो आपको बताना होगा ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। क्या होता है? ऑक्सीजन को जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? DNA, RNA, प्रोटीन या एंजाइम। तो आप सभी बताना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत में मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है DNA। कौन सा? DNA आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ में RNA भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में रहता है, जैसे कि वायरस। किसमें? वायरस में RNA भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में रहता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल या नमी की उपस्थिति में धातुओं के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे आप संक्षारण, उदासीनीकरण, जंग लगना या बासीपन। तो इनमें बताएंगे कि धातुओं के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है संक्षारण। क्या कहा था? तो आपको बताना होगा संक्षारण कहा जाता है। और संक्षारण होता क्या था आप बताएंगे? जिसमें धातु अपने आसपास ऑक्सीजन, नमी या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे खराब या क्षय हो जाता है। जैसे लोहे में होने वाला जो प्रक्रिया है, इसको जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं। यह भी एक संक्षारण का ही उदाहरण है। जंग लगना किसका उदाहरण? तो आपको बताना होगा संक्षारण का ही उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ताप का एसआई मात्रक है? डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। तो आपको बताना होगा ताप का एसआई मात्रक कौन सा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है केल्विन। कौन सा? तो आप बताएंगे ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ऊर्जा को, शक्ति को, वेग को या दूरी को। तो आप सभी बताएंगे प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दूरी को। किसको? तो आप बताएंगे दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गुण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन, गुणसूत्र, प्रोटीन या एलील। तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए एलील कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तब बताना होगा एलील कहलाते हैं। और एलील क्या होता है? तो आप बताएंगे जीन के अलग अलग रूप हैं जो किसी जीव में विशिष्ट गुणों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि आंखों का रंग, ब्लड ग्रुप, यह क्या है? एलील के अंतर्गत ही आते हैं। हर व्यक्ति को अपने माता और पिता से एक एक एलील मिलता है। क्या मिलता है? एक माता से, एक पिता से। तो हर व्यक्ति को अपने माता और पिता से एक एक एलील मिलता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन से प्राप्त होता है? पिटोनिया, लाइकेन, गोभी के पत्ते या हाइड्रेजिया से। तो आपको बताना होगा लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? आपको बताना होगा लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीन, क्लोरोफिल या थायरॉक्सिन। तो बताएंगे इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल जो है पादप हार्मोन है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है? संवेग का नियम,
गति का नियम, जड़त्व का नियम या विस्थापन का नियम। तो आप बताएंगे न्यूटन का जो पहला नियम है उसका दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है, आप बताएंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता, ऊष्मा, बल या विकिरण। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है आर्द्रता। क्या होता है बताएंगे, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। बताएंगे आप लोग जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या ऑक्सिन। तो बताएंगे इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है एब्सिसिक एसिड। क्या है, तो आप बताएंगे एब्सिसिक एसिड है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है। इसको ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में भी जाना जाता है। किसके, ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्राकृतिक गैस का जलना, कृषि प्रबल अम्ल का तनुकरण। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए प्रकाश संश्लेषण। कौन सा, तो बताएंगे प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो आप बताएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती कौन से है। बताएंगे जो एक जो थर्मिक रिएक्शन है कौन सा होता है या किसे कहते हैं। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है, क्या होता है, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन का जलना, क्या होगा, जैसे मीथेन का जलना यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और फिर एक ऊष्मा शोषी होती है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कौन सा होता है बताएंगे, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, बर्फ का पिघलना, यह किसके अंतर्गत आएगा, तो आप बताएंगे ऊष्मा शोषी के अंतर्गत आएगा। और प्रकाश संश्लेषण जो है ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सन मीटर, स्ट्रोबोमीटर, हेलियोस्कोप या टेलीस्कोप। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हेलियोस्कोप। कौन सा, हेलियोस्कोप जो है सूर्य को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है, लाल, हरा, पीला या बैंगनी। तो बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की जो दर है किस रंग में अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है लाल रंग में। किसमें, तो आप बताएंगे लाल रंग में, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है इन रंगों के सबसे प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड चूना पत्थर की ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। क्योंकि चूना पत्थर CaCO3 जब ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनता है, तो आपको बताना होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ऑक्सीजन। किसकी, तब बताएंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का अयस्क है, टोरबोनाइट, कार्नोटाइट, मोनाजाइट या पिचब्लेंड। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा थोरियम का अयस्क है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मोनाजाइट। कौन सा, मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। और पिचब्लेंड किसका अयस्क है, तो आप बताएंगे यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम का अयस्क है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, किसका अयस्क है, तो आपको बताना होगा यूरेनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन 600 किमी दूरी को 10 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल बनाए रखनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर या 50 किमी पर आवर। तो आपको बताना होगा 600 किमी की दूरी को 10 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल बनाए रखनी चाहिए। तो आप जानते होंगे कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फार्मूला होता है। तो इसमें डिस्टेंस कितना दिएगा, तो आपको बताना होगा 600 किमी। कितना, 600 किमी। और समय कितना है, 10 घंटे। कितना, 10 घंटे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपको कितना आंसर आएगा, तो 60 किलोमीटर
पर घंटा कितना 60 किलोमीटर पर हावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा 60 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में गर्भ निरोधक के लिए सर्जिकल प्रक्रिया में यदि निम्नलिखित में से कौन सा अवरुद्ध हो तो शुक्राणु स्थानांतरण रुक जाता है? फैलोपियन ट्यूब, वृषण, शुक्रवाहिका या अंडाशय? तो बताएंगे कि इनमें से कौन सा मार्ग अवरुद्ध हो तो शुक्राणु स्थानांतरण रुक जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, मांसपेशी, झिल्ली, संयोजी ऊतक या ग्रंथि? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ग्रंथि है। क्या है? प्रोस्टेट एक प्रकार की ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक ऊतक मरम्मत में मदद करता है? कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट या एरियोलर? तो बताएंगे आप सभी कौन सा ऊतक है जो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, एरियोलर ऊतक। कौन सा? एरियोलर ऊतक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वस्तु का स्थिर रहने की प्रवृत्ति तथा गतिशील वस्तु का गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वेग, जड़त्व, बल या संवेग? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जड़त्व। क्या कहलाता है? आपको बताना होगा, जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण शून्य होता है? समुद्र तल पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर या पृथ्वी के केंद्र पर? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, पृथ्वी के केंद्र पे। किस पे? पृथ्वी के केंद्र पे जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है शून्य होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का एक उदाहरण है? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो बताएंगे आप सभी हड्डी इनमें से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयोजी ऊतक। किसका उदाहरण था? आपको बताना होगा, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रही आज की क्लास। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।